अब देखें बीएससी पार्ट वन और पेपर थर्ड, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले का पोर्शन बताया था स्लेजिनेला की प्लांट बॉडी और लिग्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ लिग्यूल, जो इससे पहले वीडियोस थी। अब इसमें आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या आर्गन ऑफ स्लेजिनेला, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके, इस स्लेजिनेला के। क्या होता है, पहली बात तो ये स्लेजिनेला स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, प्लांट्स होगा ये, मतलब जिसमें स्पोर बनते हों वो कहलाता है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अब इसकी कुछ जातियां तो हेट्रोस्पोरस होती हैं और कुछ जातियां होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है एक ही प्लांट पर दो प्रकार के स्पोरेंजिया तथा स्पोर्स विकसित हों। जैसे ये लिखा है इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, क्रमशः मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में विकसित होते हैं। अब देखो पहले इसका जो स्ट्रोबिलस आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसकी हम लॉन्गिट्यूडनल संरचना देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये है स्ट्रोबिलस और ये जो हमने इधर बनाई है, इधर बनाकर आपको हम दिखाते हैं, ये इस तरह से और फिर ये, ठीक। और फिर इसमें जो मेगास्पोरोफिल है इसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम और पास में ही छोटा सा लिग्यूल विकसित होगा। इस तरह से बनाई है, जैसी संरचना इधर होगी वैसी ही इधर। तो ये क्या है, ये लिग्यूल और ये मेगास्पोरोफिल जिसमें मेगास्पोरेंजियम होगा जो बनाया हमने, जैसे इधर है ये मेगास्पोरेंजियम, ऊपर की ओर माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें क्रमशः मेगास्पोर्स और इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स विकसित होते हैं। जितने आधे भाग में संरचनाएं होंगी उतनी ही इधर होंगी। और इसमें ये होता है माइक्रोस्पोरोफिल के लिए वैस्कुलर सप्लायर संरचना, जिसको ट्रेस या वैस्कुलर ट्रेस, ये है सेंट्रल स्ट्रोबिलस या कोन एक्सिस मध्य में पाया जाता है। और ये संरचना इस तरह से आपके एक स्ट्रोबिलस की लॉन्गिट्यूडनल रूप में दिखाई देती है, ठीक। अब इसके बाद इसमें देखो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अभी आपने पढ़ा था, फिर रिपीट करते हैं। यह माइक्रो तथा मेगास्पोर्स द्वारा संपन्न होता है, जो स्पोरोफिटिक या स्पोरोफिटिक प्लांट के स्ट्रोबिलस में उपस्थित होता है। इसके कर लो, स्पोरोफिटिक प्लांट के स्ट्रोबिलस में उपस्थित होता है। माइक्रो तथा मेगास्पोर्स गैमीटोफाइट बनाते हैं। जैसे माइक्रोस्पोर है, मान लीजिए ये माइक्रोस्पोर है, तो इससे क्या बनेगा, मेल गैमीटोफाइट, और मेगास्पोर्स है तो इससे मेगा या फीमेल गैमीटोफाइट विकसित होगा। अब देखो इसमें मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम, एक परिपक्व माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा,
देखो ये छोटी स्टाक्ड ओवल और बहुकोशिकीय संरचना होती है जो माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस में अकेला पाया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल डबल लेयर्ड होती है। माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन स्पोर मदर सेल्स के मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होती है। अब नेक्स्ट देखो माइक्रोस्पोर क्या होता है। ये देखो एक है माइक्रोस्पोर, ये वाला, क्या होता है, ये एक गोलाकार संरचना होती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम में विकसित होती है। इसको देखें जो अभी ऊपर पड़ा था, ये क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना। इसे स्पष्ट देख सकते हो, आउटर लेयर, इनर लेयर और अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड भरे हुए हैं। एक माइक्रोस्पोर को देखोगे तो इस तरह से सबसे बाहर की तरफ एक्साइन और इसके अंदर इंटाइन लेयर और मध्य में एक केंद्रक जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके बाद इस माइक्रोस्पोर में जब अंकुरण होगा तो विभाजन एंड इसमें करीब 13 सेल्ड स्टेज का डेवलपमेंट होता है जो इस तरह से दिखाई देगी। इसको देख सकते हैं आप, इस तरह। इसको थोड़ा और एनलार्ज कर सकते हैं, ये। और इसके अंदर एंथीरोजॉइड्स विकसित होते हैं। जो एक एंथीरोजॉइड की संरचना देखोगे तो इस तरह से दिखाई देंगे। किस तरह, इस तरह जो हमने बनाया है उस साइड में सेम इस तरह, केंद्रक मध्य में और इसमें 2 फ्लैजेला और केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये वाला इसकी संरचना जो है कुछ जातियों में पाई जाती है, तो इसमें कोई सा एक बना लें। अब मेच्योर मेगा स्पोरेंजियम, वो कौन सा था, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये मेगा स्पोरेंजियम। इसमें क्या बनेगा, मेगा स्पोर्स। एक मेच्योर मेगा स्पोरेंजियम की संरचना देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, देखें इसको एक बार। ये है जो ऊपर है, इसी से रिलेटेड है। और ये क्या है, एक इसकी संरचना इस तरह से आप इसको नीचे जो स्टाक होगा और स्टाक से जो इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से कुछ स्वेलिन ज़्यादा होगा और इसमें इस तरह से वॉल लेयर्स विकसित होगी और इसके अंदर इस तरह से स्पोरेंजियल वॉल और इसमें ये जो स्पोर्स बने हैं मेगा स्पोर्स, इस तरह से इसको फैला दो पूरे उसमें। मतलब इसकी संरचना कुछ इस तरह से ऊपर को क्लब शेप्ड हो जाती है। ये जो है कुछ ज़्यादा ही ऊपर को नैरो कर दिया है। इसमें ये जो मेगा स्पोर्स होंगे इनको देखेंगे तो देखें इसमें क्या होगा, मध्य में केंद्रक और रिक्तिका और सबसे बाहर देख रहे हैं आप एक्साइन लेयर और मध्य में इंटाइन
और अंदर की ओर मीजाइन भित्तियाँ पाई जाती हैं। ये क्या है? एक मेगा स्पोर। अब ये जब मेगा स्पोर अंकुरित होगा तो क्या बनेंगे? आर्कीगोनिया। आर्कीगोनियम की यदि संरचना देखेंगे तो इस तरह से ये एक अंदर की ओर, मतलब पूरी संरचना इस मेगा स्पोरेंजियम में हल्की सी इसकी प्रोजेक्टिंग नेक दिखाई देगी। बाकी सब जो भी संरचनाएं होती हैं इसकी अंदर को टिश्यू में धसी होगी, जिसमें एक एग और एक ये आप देख रहे हैं वेंट्रल कैनाल सेल, और नेक का पोर्शन जो होगा एम्बेडेड मीन्स अंदर को धसी हुई नेक जो थैलस के अंदर ही रहती है। तो ये एक प्रोथैलस में आर्कीगोनियम का विकास होगा और इसके बाद इसमें प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन यही होती है, मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूजन होना और दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज्ड होकर के जाइगोट बनाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो क्या होगा? एम्ब्रियो प्रॉपर का विकास हाइपोबैसल सेल से होता है। फुट द्वारा फूड मटेरियल एम्ब्रियो को सप्लाई होता है। एम्ब्रियो से इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनता है। देखो ये इंडिपेंडेंट शब्द आया। गैमीटोफाइट क्या होगा? वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। क्यों? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्पोरोफाइट क्या होगा? वो डिपेंड होगा गैमीटोफाइट पर। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहे। और इसी टॉपिक में जो हमने आपको संरचना बताई थी कि राइजोफोर क्या है, अब देखो इसको। राइजोफोर जो संरचना इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से विकसित हुई थी और इसके बाद इससे एडवेंटिशियस रूट्स निकली, ये संरचना थी राइजोफोर। किससे निकली थी? प्रोस्टेट ब्रांच। ये है प्रोस्टेट ब्रांच और ये थी इरेक्ट ब्रांच जिस पर स्ट्रोबिलस विकसित हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है राइजोफोर क्या है, तो ये भी एक विवादास्पद प्रश्न है, जैसे इसमें आपने लिग्यूल में पढ़ा था। देखो लिखा है ये हमने, राइजोफोर का मॉर्फोलॉजिकल नेचर कंट्रोवर्शियल है यानी विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक इसे स्टेम मानते हैं तो कुछ लोग रूट मानते हैं, तथा कुछ लोग इसको एक अलग ही नाम से जानते हैं कि नई संरचना है। परंतु गोविल और वॉवर के अनुसार इसका नेचर रूट तथा स्टेम के बीच का माना जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मत दिए गए, जिनमें से पहला क्या है आप देख सकते हैं, राइजोफोर इज ए कैपलेस रूट। मतलब राइजोफोर ऐसी संरचना है जिसमें रूट पर कैप नहीं होता। ये मत किसने दिया था? हार्वे और गिब्सन ने। इनके अनुसार राइजोफोर मॉडिफाइड रूट है। क्यों है? देखो इसके जो इन्होंने दिए हैं अपने मत पॉइंट वाइज में दिए हैं। क्यों कह दिया कि मॉडिफाइड रूट है? इन्होंने क्या कहा? रूट की तरह कैपलेस संरचना है, रूट की तरह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक
जियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर है और दूसरा रूट की तरह नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है। और नेक्स्ट, इनकी आंतरिक संरचना भी रूट की तरह होती है या उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट मत किस साइंटिस्ट ने दिया और क्या दिया? देखो, ये किसने कहा? ये ब्रुकमैन और वार्सडेल ने कहा कि राइजोफोर एक बिना लीफ का स्टेम है। ठीक है, और उन्होंने अपने मत में कहा कि राइजोफोर मॉडिफाइड स्टेम है। क्यों है? नंबर 1, इसकी उत्पत्ति स्टेम लायक होती है। दूसरा, इसकी ओरिजिन ब्रांच लायक होती है। और थर्ड, इसकी एपिडर्मिस स्टेम की तरह क्यूटिकल युक्त होती है। और इसकी हाइपोडर्मिस स्टेम के समान होती है। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, एपिडर्मिस में रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। तो ये किसने दिया था? ये मत किस ब्रुकमैन और वार्सडेल द्वारा प्रपोज किया गया। और थर्ड, राइजोफोर इज ए आर्गन ऑफ सिंजेनेसिस, ये मत बॉबर एंड गोविल द्वारा दिया गया। क्या कहा इन्होंने? इस मत के अनुसार राइजोफोर ना तो स्टेम है और ना ही मॉडिफाइड रूट, बल्कि ये एक नई संरचना है जो अपने आप में विकसित हो गई। ठीक है, देखो कितना खंडन हुआ। यहाँ तक आते आते ना तो रूट माना गया, ना स्टेम माना गया, ना लीफ, और इन्होंने ये कहा कि ये ना तो मॉडिफाइड रूट है और ना ही नई संरचना है। तो फिर क्या चीज़ है ये? लास्ट में देखें इसको। ये स्कैब द्वारा, साइंटिस्ट स्कैब थे, उनके द्वारा दिया गया और कहा गया कि राइजोफोर इज ए स्पेशलाइज्ड स्टेम, एक विशेष प्रकार का स्टेम है। इस मत के अनुसार राइजोफोर में रूट तथा स्टेम के कुछ लक्षण प्रेजेंट होने के कारण ये नोबल आर्गन नहीं हो सकता। समझ रहे हैं कि रूट और स्टेम के लक्षण तो दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होने के कारण इसको हम कोई नया स्ट्रक्चर या आर्गन नहीं मान सकते, बल्कि वास्तव में ये स्पेशल टाइप का स्टेम है जिसमें रूट बियरिंग आर्गन होने के कारण पॉजिटिवली तथा जियोट्रॉफिक होना पड़ा। जो रूट में आर्गन होते हैं वही इसमें आर्गन है, इसलिए इसको पॉजिटिवली तथा जियोट्रॉफिकली होना पड़ा। तो क्या है ये? वास्तव में एक स्पेशल टाइप का स्टेम है। ठीक, और ये तो क्वेश्चन आपसे बहुत कई बार पूछा जा चुका है, पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं इसकी आंतरिक संरचना भी बताओ। तो क्या है, देख लो एक बार इसकी आंतरिक संरचना भी। ये एपिडर्मिस की सेल्स इस तरह से होंगी। ये हो गई एपिडर्मिस, और इसके ऊपर क्यूटिकल। यदि रूट है तो एपिडर्मिस की जगह एपिब्लेमा हो जाएगा। ठीक, ये है क्यूटिकल और ये है एपिडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस, और ये आउटर कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाती है। ये इनर कॉर्टेक्स,
और ये मध्य में आपकी नेक्स्ट लेयर, जिससे जो आउटर कॉर्टेक्स से अटैच होगी, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर, मिडिल एंड आउटर, ये हाइपोडर्मिस में डिवाइड है। और उसके बाद सबसे अंदर की ओर इस तरह से इसकी सेल्स भी, एक सेकंड देखें आप, इस तरह से होंगी पूरे इसमें, किसकी, एंडोडर्मिस। देखो ये लिखा है हमने, और इससे ठीक एक लेयर सटी हुई, ये मान लो एंडोडर्मिस बनाई है इस तरह से, इससे ठीक एक लेयर सटी हुई इस तरह से, ये होगी पेरीसाइकिल, ये वाली, इसको आप बनाएं पेरीसाइकिल। जहाँ पर डायग्राम सही नहीं है उसको हम एडिटिंग करते हैं। तो अंदर ये हो गई एक एंडोडर्मिस, और इसके मध्य में क्या है, सेंटर में क्या होगा, जैसे मान लो ये है, ये हो गया जाइलम, और इसके चारों तरफ मेटाजाइलम, इस तरह से ये है मेटाजाइलम। अब देखो ये रहा कौन सी जाति में, राइजोफोरा, वो राइजोफोर की संरचना एस्क्रॉसियाना, सिलेजिनेला क्रॉसियाना नामक जाति में संरचना देखी। तो इस तरह से इस वीडियो में आप सिलेजिनेला का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और राइजोफोर की संरचना, इन दो को आप स्टडी करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इससे पहले हमने दो वीडियोज़ में, पहली में राहनिया पढ़ाया था जो एक्सटिंक्ट प्लांट था, उसके बाद सेकंड में आपने इस सिलेजिनेला का ही हाफ पोर्शन स्पोरोफिटिक एंड गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी को पढ़ा था, जिसके साथ लिग्यूल नामक शॉर्ट नोट्स था, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के PDF से डाउनलोड करके अध्ययन करें। पूरा पेपर इसी उससे आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, नोट से, कोई भी शॉर्ट नोट्स बाहर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम मार्सिलिया पढ़ाएंगे, जिसको वाटर फर्न कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी हेटेरोस्पोरस फर्न है। तो यहीं पर हम सिलेजिनेला में आपसे थोड़ा बताते हैं। जो हेटेरोस्पोरस हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अब इसलिए बता रहे हैं, इसको इसमें और ज़्यादा मॉडिफाइड करके पढ़ोगे। हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस फर्न क्या होते हैं। देखो हेटेरोस्पोरस में दो प्रकार के बनेंगे, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स, और इसमें एक ही प्रकार के स्पोर्स विकसित होंगे। जो आपसे एक एक नंबर में खूब पूछा जाता है, निम्न में से हेटेरोस्पोरी किस प्लांट में पाई जाती है, चाहे मार्सिलिया दिया हो चाहे सिलेजिनेला। कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ी भी हो जाती है कि दोनों के नाम दे देते हैं, तो सबसे पहले आप लगाएंगे इस पर चिन्ह, ठीक, क्योंकि ये एडवांस आपका प्लांट है। उसके बाद मार्सिलिया वाटर फर्न, ये नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करें आप, और डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के डाउनलोड करें।